अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल चल रहा था कि सृष्टि की उत्पत्ति, उस अद्वैत तत्व को समझाने के लिए सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन था। ये बताया था कि जहाँ पर जो बैठा होता है वहीं से उसको उठाया जाता है। वास्तव में एक ही तत्व है, दूसरा कुछ है नहीं, पर हम सृष्टि पर बैठे हैं, मैं मेरे पर बैठे हैं, तो उठाया भी वहीं से जाएगा, ज्ञान भी वहीं से दिया जाएगा। तो बताया कि जो सृष्टि दिख रही है इसको 5 भूतों से ईश्वर ने तैयार किया। 5 भूत तमोगुण के हैं और तमोगुण के 5 भूतों से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सारे रूप तैयार हुए तमोगुण के। अब रजोगुण की सारे इन भूतों की आकृतियों के अंदर क्रिया है। देखो, भूतों का कार्य है, गुणों का कार्य है, सत्ता निर्लेप है, सर्वत्र है। रजोगुण का पहले पुतले बनाए तमोगुण के 5 भूतों से, रजोगुण की क्रिया और सतोगुण का ज्ञान, पुतले ज्ञान से बनाए, सृष्टि ज्ञान से बनाई। आश्चर्य युक्त सृष्टि है। हर सृष्टि के अंदर अपने आप सब हो रहा है, ये सतोगुण है। सारी सृष्टि में है, सारे शरीरों में है। तमोगुण के 5 भूत, रजोगुण की क्रिया और सतोगुण का ज्ञान। तो जो ये तमोगुण के 5 भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये शरीर में गुणों से पहचाने जाते हैं। जैसे कोई गीला हो जाए कपड़ा तो आप पहचान लोगे कि पानी का गुण है गीला करना, इसलिए जल है यहाँ। आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है, अग्नि का गुण रूप है और जल का गुण रस है और पृथ्वी का गुण गंध है। तो हर आकृति के अंदर बजा के देखोगे तो शब्द है, उसका कोई ना कोई स्पर्श है वस्तु का। वस्तु में शब्द है, बजा के देखो, फिर उसका कोई ना कोई स्पर्श है। अब जिस वस्तु में शब्द है, स्पर्श है, उसका कोई ना कोई रूप है। जीवा से लगा के देखोगे कोई रस आएगा और नाक से सूंघेंगे तो गंध होगा। आप कहोगे सब में गंध नहीं है, उसको देखने के लिए या तो अग्नि के हवाले कर दो या फिर जल में डाल दो, उसकी गंध पता चलती है। तो ये सारे जो शरीर हैं जो हमने ओढ़ रखे हैं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके अंदर ओत और प्रोत है। रज की क्रिया है और सत का ज्ञान, ज्ञान से सृष्टि तैयार हुई। तो ये सारी 8 से बनी है, हमारे सामने है। और फिर इसको धारण करने वाला है चेतन। तो अब ये बताया कि जो कल विषय चला था कि इस ज्ञान को, सत्य ज्ञान को प्रकाशित किया हमारे ऋषियों ने। अब हमने पढ़ा कि अधिकारी होने चाहिए। अनुबंध के अंदर 4 अनुबंध में सबसे पहला अनुबंध था कि जो इस विद्या को लेता है उसमें अधिकारी होना जरूरी है। कुछ गुण हैं, 9 बताए थे, वो जरूरी हैं। पर आप अपने उपनिषदों का, इस विद्या का, तत्वज्ञानियों के स्वभाव ने जो दिया ज्ञान, उसको देखें तो
बड़ा रहस्य है कि इस विद्या का हर व्यक्ति अधिकारी है। वो गुरु के घर आता है तो अपने आप गुण आ जाते हैं, बाकी वो अधिकारी है। कल उदाहरण दिया था कि सत्य, चित्त और आनंद को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशित माने उसको दिखाने के लिए, किसने प्रकाशित किया? सत्य को प्रकाशित किया उदालक ऋषि ने, और श्वेत केतु को ज्ञान दिया, सत्य दिखाया। सत्य क्या दिखाया? कि सब अनेक में एक है और उसको जानने से सब जाना जाता है, और वो सत्य है, सारी सृष्टि का आधार है। मटकों का उदाहरण दिया कि जैसे अनेक बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी एक है पर उसके रूप अनेक हैं, बर्तन अनेक हैं। ऐसे ही अभी आपको बताया कि 8 से बना हुआ ब्रह्मांड, वस्तु इन सब के अंदर एक है, लेकिन आकारों में भेद है। इतना भेद है कि जो अभेद तत्व हैं वो छुप गए। तो उदालक ऋषि ने श्वेत केतु को सत्य तत्व का उपदेश किया था। सत्य क्या है? और उसके अंदर अहंकार था, ध्यान देना। अब अहंकार वाला भी अधिकारी है, बस केवल गुरु के दरवाजे शिष्यत्व को स्वीकार करता है, नम्रता दिखाता है तो ज्ञान ले जाता है। देखिए कितना अहंकार था, फिर भी अधिकारी है। अब देखते जाओ कि हृदय को सिर्फ झुकाना, ज्ञान के सामने अधिकारी है। अब दूसरा अधिकारी बताया। अब श्वेत केतु के सामने उदालक ऋषि ने सत तत्व को प्रकाशित किया कि सृष्टि में एक ही है। अब दूसरा जो उपदेश हुआ चिद तत्व का, वो भोगी है। इंद्र भोगों से लिप्त है, भोगी कहा जाता है इंद्र को। इसका मतलब भोगी भी अधिकारी है, केवल वो जाकर झुका। आपको बताना चाहते हैं कि कोई ना घबराए, सिर्फ ज्ञान की इच्छा रखने वाला अगर श्रद्धा से बैठता है तो वो अधिकारी है। अभी आपको दुर्गुण बता देते हैं क्या क्या है। सबसे बड़े अहंकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है। फिर उपदेश हुआ अहंकारी को भी, उसके बाद भोगी इंद्र को भी उपदेश हुआ, और 101 वर्ष उसने भोगों का त्याग किया और गुरु के द्वारे रह करके विद्या का अध्ययन किया। अब जो तीसरा है वो दुखी है, शोकी, शोक है उसको। देखो ध्यान से मनन करो कि हमारे शास्त्र क्या संदेश दे रहे हैं, हमारे उपनिषद क्या संदेश दे रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद क्या संदेश दे रहा है। तीनों बातें उसमें हैं। इंद्र का जो ज्ञान है जो ब्रह्मा जी ने दिया वो भी वर्णन किया छांदोग्य में। उदालक ऋषि का जो ज्ञान है श्वेत केतु को, वो भी वर्णन किया। सत तत्व को प्रकाशित किया। ब्रह्मा जी ने चिद तत्व को प्रकाशित किया। जो कल आपको घर का काम दिया था, देहों से नजरें हटा लेना, सत्ता है दृष्टि में रखना। तो ये चिद तत्व का उपदेश था। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र को कि जो अक्षी पुरुष है, जो आंखों में बैठा है, ये सत्य है, चिद है, आनंद है, आत्मा है, और यही ब्रह्म है।
उसको चिद तत्व को प्रकाशित किया। उन्होंने एक एक तत्व को देखो प्रकाशित किया है, पर उपनिषद एक ही है, छांदोग्य। अब सत तत्व का प्रकाशित किया उदालक ऋषि ने, चिद तत्व का प्रकाशित किया ब्रह्मा जी ने, और नारद जी को शौक है। और शौक है, शौक वाला भी अधिकारी है। देखो, शौक वाला भी, दुख वाला भी अधिकारी है, लेकिन वो गुरु के घर आया है और फिर नम्रता है उसमें। अब देखो, नारद जी के अंदर ना तो अहंकार है, ना भोग है, भोगों की उनको लालसा नहीं है, वो भोगी नहीं है इंद्र की तरह, और ना ही वो उसकी तरह अहंकारी है श्वेत केतु की तरह, पर शौक है जिंदगी में। अब उनको सनत कुमार जी ने आनंद तत्व को प्रकाशित किया, उसको प्रकाशित किया, उसको दिखाया। आनंद तत्व को प्रकाशित करने वाले सनत कुमार जी, चिद तत्व को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मा जी, सत तत्व को प्रकाशित करने वाले उदालक ऋषि। अब देखिए कौन कौन अधिकारी है, गहरा मनन करिए। शोक वाला भी अधिकारी है, अहंकारी भी अधिकारी है, भोगी भी अधिकारी है। तो बताइए संसार में कौन बचा? सारे अधिकारी हैं, लेकिन सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। अधिकारी सभी हैं, क्योंकि दुख भी जब तक नहीं जाएगा जब तक हम भूमा तत्व को नहीं जान लेते। एक शरीर में परिच्छिन्न बैठे रहेंगे, आनंद नहीं होगा। हमें क्यों आनंद नहीं है? सत्य को भी जान लेते हैं, ज्ञान को भी जान लेते हैं, पर आनंद में देर लगती है, क्योंकि आनंद तत्व तभी प्रकाशित होता है जब हम अपनी परिचिनता को त्याग करके अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित होते हैं, और वो देर से होता है। इस बात को गहराई से देखना। अब दुखी भी अधिकारी है, अहंकारी भी अधिकारी है, और भोगी भी अधिकारी है। तो बस हम सब अधिकारी हैं। इतनी सुंदर विद्या हमारे ऋषि प्रकाशित की, और एक ही उपनिषद में। और फिर देखो, जब तक ये तीनों बातें सत्य को जीवन में प्रकाशित नहीं कर लेंगे, चित्त को प्रकाशित नहीं कर लेंगे, आनंद को प्रकाशित कर नहीं लेंगे, तब तक वेदांत अपने सत्य ज्ञान की, आत्म ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता नहीं होगी। ये बातें हृदय के अंदर छापते जाओ, और नहीं छपती तो बार बार श्रवण करो। होता वही है, सिद्धांत वही है, तत्वम असि, पर युक्तियां नई है। जो कल था वो आज नहीं, बरसों से सुन रहे हैं, लेकिन वही आनंद है, नित्य नया है। तो ये था प्रकाशित करने वाले कि तीनों ने प्रकाशित किया सच्चित आनंद को, और जब तक हम सुनने वाले प्रकाशित नहीं कर लेंगे तो ये ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। तो ये था सृष्टि में 5 और 3 8 से बनी है, और इसमें उस सृष्टि में सबसे पहले लोक बनाए ईश्वर ने। सृष्टि ईश्वर का कार्य है, इच्छा नहीं है उसकी। अब ईश्वर ने 3 सारे लोक बनाए, जिसको बताया था आपको 14 लोक, भू भुवै स्वै मह जनय तपय सत्यम। ये 7 पृथ्वी से ऊंचे सतोगुणी लोक हैं, और 7 पृथ्वी से नीचे हैं अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ये 7 पृथ्वी के नीचे, और पृथ्वी है मध्य में, जो रजोगुण प्रधान है। यहाँ पर आकर के आप अपने जन्म को बदल सकते हो,
और स्थूल शरीर लेकर के मृत्यु लोक है ये। स्थूल शरीर लेकर के भोगों को भोगते हुए नरक में भी जा सकते हो, स्वर्ग में भी जा सकते हो, और लोकों से परे अपने ब्रह्म स्वरूप में भी स्थित हो सकते। ये वो लोक है, और उसमें भी मनुष्य शरीर दुर्लभ है, जिज्ञासु होना दुर्लभ है, गुरु तत्वज्ञ मिलना दुर्लभ है, फिर अपनी इच्छाओं को परे करके विवेक से जीवन जीना दुर्लभ है। इच्छा तो कह देती है आज छुट्टी कर ले, घर बैठ जा, आज तो यहाँ पर दर्द है, आज तो यहाँ पर दर्द है। लेकिन विवेक आवाज देता है कि घर तो बना हुआ है, सब कुछ है वहाँ, कुछ भी होगा सब ठीक है। तो विवेक युक्त जीवन जो है वो गुरु के सानिध्य में है, तो ये दुर्लभ है। अगर हमें मिला है तो आखिरी सीढ़ी पर, विश्व की 19वीं सीढ़ी पर बैठे हैं, सिर्फ तत्वमसी का राज खोलने की आवश्यकता है बस। किसी कर्म की, किसी चीज की करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था कि लोक हुए, फिर ईश्वर ने लोकों में रहने वाले जीवों की रचना की। सिर्फ पृथ्वी लोक पर ऐसे शरीर मिलते हैं। ब्रह्मसूत्र में पढ़ा था कि बाकी जगह सूक्ष्म शरीर होते हैं, स्थूल शरीर नहीं होते। ये जो 14 लोक हैं, जो पाताल लोक तक है, वहाँ भी जैसे कुछ लोक हैं जिसमें सर्प आदि रहते हैं, लेकिन जो पृथ्वी के ऊपर बताए भुवा स्वा महा, ये सूक्ष्म शरीर जाते हैं बस। स्थूल शरीर पृथ्वी लोक में मिलता है, और यहीं सारा कुछ जो भी मिलता है वो यहीं रह जाता है। तो कहा कि ये शरीर दुर्लभ है, और फिर उसने सारे लोकों में रहने के लिए जीवों की रचना करी। कहीं पर कैसे हैं जीव, कहीं पर कैसे हैं। अब इस बात का हमें ज़्यादा नहीं वर्णन करना। तो 14 लोक फिर उसमें रहने के लिए उन्होंने रचना करी जीवों की। अब सबसे पहले उसने सूक्ष्म सृष्टि रची। जब भी सृष्टि रची जाती है, कोई भी, चाहे वो 14 लोक हैं या उसमें रहने वाले व्यक्ति हैं या उसके राज करने वाले हैं, सब रचे, पर पहले मस्तिष्क में सूक्ष्म सृष्टि होती है और उसके बाद स्थूल होती है। ऐसे ही यहाँ पर पहले सृष्टि सूक्ष्म हुई, फिर सृष्टि के अंदर पंचीकरण हुआ। पहले सूक्ष्म सृष्टि हुई सारी की सारी। मान लो भूतों की रचना की, लोगों की रचना की, तो पहले जैसे ख्याल आते हैं ऐसे ईश्वर का ख्याल है सृष्टि। उसको पहले सूक्ष्म सृष्टि उसके मस्तिष्क में है, माने उसके अंदर है। सूक्ष्म सृष्टि उससे प्रकट हुई, फिर उसके बाद सृष्टि का पंचीकरण हुआ, पंचभूतों का। पहले 9 से सूक्ष्म सृष्टि, लोक बने, चाहे वो देवता बने, लोकों में राज करने वाले 14 देवता आप जानते हो, 14 लोक 14 देवता। फिर इन मनुष्यों के अंदर भी इंद्रियां 14 कम ज़्यादा अलग अलग तैयार हुई। उसके बाद फिर पंचीकरण हुआ पंचभूतों का। सूक्ष्म सृष्टि तैयार हुई, फिर पंचीकरण हुआ। सूक्ष्म सृष्टि किसको दिखी नहीं, सूक्ष्म सृष्टि तैयार हुई। अब उसके बाद पंचीकरण हुआ। जब पंचीकरण हुआ, सारे को मिला दिया, 5 भूतों को, 3 गुणों को, और फिर अलग अलग उनको बिठा दिया विभाग बना करके। पंचीकरण माने
विभाग बना दिए, बंटवारा हो गया, तो फिर क्या तैयार हुआ? स्थूल सृष्टि। देखो, स्थूल शरीर सारे पंचीकरण के बाद हुए और सूक्ष्म सृष्टि में कोई बंटवारा नहीं है। उदाहरण के लिए लेते हैं, आपके पास सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण के अंदर इस वक्त आपके पास सूक्ष्म शरीर में जो सृष्टि हुई अंतःकरण है। अब अंतःकरण में 14 इंद्रियों की तन्मात्राएं भी हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों की तन्मात्राएं हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों की, 5 कर्म इंद्रियों की और चतुष्टा अंतःकरण। तो इसमें विभाग नहीं है कहीं, सारे इकट्ठे हैं। ये 14 आपके पास सूक्ष्म सृष्टि में इकट्ठे हैं। पर पंचीकरण के बाद आपके पास अग्नि आंख के रूप में अलग है, दीवार है। भगवान ने गीता के अंदर कहा है, मैंने इतने विभाग किए हैं जो तूने नहीं देखे, आ मैं तुझे सब कुछ दिखाऊं। तो विभाग है, देखिए पंचीकरण में। अपंचीकरण में विभाग नहीं है। आपके अंतःकरण में ना तो कोई रूप अलग है, ना कोई शब्द अलग है। कभी रूप खड़ा हो जाता है, कभी शब्द खड़ा हो जाता है, कभी किसी का स्पर्श खड़ा हो जाता है मन में। लेकिन बाहर जब पंचीकरण हुआ, स्थूल सृष्टि हुई, तो बताइए, अग्नि की अपने पास आकाश के कान है, ठीक है, और वायु का त्वचा है, अग्नि का आँख है, यंत्र, जल का रस जीवा है, पृथ्वी का नासिका है। अब आप देखें, पंचीकरण का मतलब बंटवारा। अब सबका बंटवारा हो गया है, और बंटवारा ऐसा हुआ कि सबने अपनी अपनी दीवारें कर ली। अब हम ऐसे ही बोलते हैं, भाई अलग हुए, दीवारें कर ली। तो भाई ईश्वर का भी देख लो, बंटवारा किया भाइयों ने, 5 भूतों ने अपनी अपनी दीवारें कर ली, और एक दूसरे का काम भी नहीं करते। कान को अगर सुनाई ना दे और हम कहें हमारी आंख से सुन लेंगे, कहते दीवारें हैं बीच में। कैसी दीवारें हैं? आश्चर्य वाली सृष्टि है। कान की दीवार दिखती नहीं, अब आंखें हैं, आंखों की भी दीवारें हैं, कान से अलग है। नासिका की दीवारें हैं, देखो कैसे आंखों के बीच में से नासिका जा रही है, पर कोई किसी का काम नहीं करता, दीवारें हैं। पंचीकरण है, बंटवारा है 5 भूतों का। देखिए, इस देह को मैं ना देख करके इसको मकान देखिए, इसको कोई गाड़ी देखिए, तो असंग होंगे। मनन तो करना ही होगा, श्रवण का मनन हो। अपंचीकृत में विभाग नहीं है, पंचीकरण में बंटवारा हुआ, विभाग बन गए, उसको पंचीकरण कहा। 5 भूतों ने आधा आधा भाग अपने गुणों का अपने पास रख लिया। आकाश ने शब्द का, वायु ने स्पर्श का, अग्नि ने रूप का, जल ने रस का, पृथ्वी ने गंध का, और अपने हिस्से को आधे को 4-4 हिस्से करके अपने भाइयों में बांट दिया। उसके बाद दीवारें कर ली। अब हर किसी के पास सारी तरह की चीजें हैं। अगर आंख है तो इसमें अग्नि की है, पर इसमें आकाश की जो स्थान है, खाली जगह है, वो भी है आकाश का आंख में, ठीक है। वायु का स्पर्श भी है आंख में, अग्नि का तो रूप है, उसका अपना गुण है, रस भी है उसमें, ठीक है, और गंध भी है। सारे तत्व सूक्ष्म रूप से है। आप सारों को देखोगे, अग्नि में अग्नि विशेष है रूप, उसमें चारों मिलेंगे पीछे। आकाश में कान विशेष है,
सुनने के, लेकिन उसमें भी सारे मिलेंगे। शब्द में स्पर्श मिलेगा, शब्द भी तो स्पर्श देता है। हृदय को ध्यान से देखा करो। तो ये पांचों भूत जो तैयार हुए, इन्होंने आधा आधा पास रख के अपने भाइयों को नाराज नहीं किया। आधा आधा अपना भाग भी 4-4 हिस्से करके दे दिए। अब सबके पास सारी तरह की चीजें हैं, जो 5 हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सब ये 5 ज्ञान इंद्रियों के पास जो तैयार हुई, विभाग बने, सारा इसके अंदर है। और फिर दीवारें कर ली। भाई अपने अपने घर में अपना अपना काम करो। आँख अपना काम करती है, कान अपना काम करते हैं, नासिका अपना काम करती है, जीवा अपना काम करती है, त्वचा अपना काम करती है। अगर आप देखें तो त्वचा एक इंद्रिय है। जब मनन किया, एक एक इंद्रिय को थाली में उतार के रखो तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जब त्वचा उतारोगे तो सारे शरीर में त्वचा ही तो है। कैसी सृष्टि है, कैसे विभाग है, देखो सारे शरीर में त्वचा है पर दीवार है। हर इंद्री अपना अपना काम करती है, विभाग है। तो ये था कि 5 भूत सूक्ष्म से तो सृष्टियां पहले तैयार हुई, पर बाद में स्थूल सृष्टि पंचीकरण होकर के तैयार हुई। जो ब्रह्मांड तैयार हुआ उसमें ये खानियां पृथ्वी लोक में, ये इंद्रियां, ये अंतःकरण, अब वो स्थूल हो गए, अब दिखने लग गए सारे के सारे आकार। पर इसके अंदर विभाग है, पंचीकरण है, 5 भूतों की दीवारें हैं, अपना अपना काम है उनका, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं है। तो ये था, सृष्टि तैयार हुई। कल पंचीकरण भी बता दिया आपको, कल आगे लेंगे कि कैसे फिर से, और ये भी बता दिया कि इस ज्ञान को जब तक सत्य का ज्ञान, अब घर जाके छांदोग्य उपनिषद पढ़ना, सत्य का ज्ञान जिसने प्रकाशित किया वो हमारे अंदर भी हो जाए, चिद का ज्ञान जिसने प्रकाशित किया वो हमारे अंदर भी प्रकाशित हो जाए, आनंद तत्व का जो ज्ञान प्रकाशित किया जिसने, वो ज्ञान हमारे अंदर भी प्रकाशित हो जाए। तो इसलिए आपको बता दिया कि सत्य भी आप समझ जाते हो मेरे समेत, चित्त भी समझ जाते हैं, पर आनंद के समय हमारा आनंद फीका पड़ता है, क्योंकि हम अपने को देह मान लेते हैं। मनन करना जा कर के घर, अब देह मानते हैं तो फिर मेरे भी शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ आनंद सुख और दुख के अंदर बदल जाता है। तो जाकर देखना, घर पढ़ना। ओम पूर्णमदा